जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आज हम जून प्रेडिक्शन करने वाले हैं। जून महीने की भविष्यवाणी करने वाले हैं कि इस जून आपकी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। इस जून आपकी लव लाइफ में क्या होगा, आपके करियर में क्या होगा, कौन सी गुड न्यूज़ मिलेगी, कौन सी बैड न्यूज़ मिलेगी। अगर फूल पाने की चाहत है तो कांटों की तैयारी भी रखनी चाहिए, है ना। क्योंकि सुख दुख दोनों एक साथ चलते हैं। बस आपको संभल कर चलना आना चाहिए। तो सिर्फ अच्छा ही अच्छा नहीं, कुछ बुरा भी हो सकता है। उसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है ना। तो आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं कि आप सब लोगों के लिए ये जून का महीना कैसा होने वाला है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ईश्वर का ध्यान करना है। जिन्हें भी आप मानते हैं, पूजते हैं, चाहते हैं, उनका नाम लेकर उनसे प्रार्थना करिए कि वो आपको सही पाइल चूज़ करने में आपकी मदद करें। और एक ऑप्शन चूज़ करिए, एक पाइल चूज़ कर लीजिए जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा हो, अपनी तरफ खींच रहा हो। ठीक है, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। देखते हैं कि कैसा होगा ये जून का महीना आपके लिए। और एक बात, अगर किसी वजह से ये आपसे मैच ना करे, लाइक जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो मैच नहीं हो थोड़ी देर सुनने के बाद, तो आप दूसरा पाइल ज़रूर सुनकर देखें, वो मैच हो सकता है डेफिनेटली। क्योंकि ये जर्नल रीडिंग होती है, इसमें बहुत सारे लोगों की सिचुएशन, अलग अलग कंडीशन, अलग अलग एनर्जी होती है। तो मेरे बच्चे, समझदारी तो दिखानी पड़ेगी ना। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो ये जून का महीना कैसा होने वाला है आपके लिए, कौन सी विशेष पूरी होंगी, कौन सी गुड न्यूज़ मिलेगी, कौन सी बैड न्यूज़ मिलेगी, करियर के लिए कैसा होगा, लव लाइफ के लिए कैसा होगा, सब कुछ बताएंगे। रीडिंग पूरी देखना, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम आपके साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस। वाटर साइन कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। फिर उसके बाद है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी यहाँ पर कम है। ठीक है, तो ये यहाँ पर साइन और एलिमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाकी जो साइन और एलिमेंट्स है वो थोड़े से कम हैं, एनर्जी उनकी थोड़ी कम है। अब सबसे पहले हम आपकी बात करते हैं कि करंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएँ, जिससे आप इस रीडिंग को खुद से जोड़ पाएँ। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, बड़े बिंदास किस्म के इंसान हैं आप, मस्त मौला, मस्त मौला कि कोई टेंशन नहीं है। टेंशन बहुत है लेकिन फिर भी कोई टेंशन नहीं है। ईश्वर के प्रति इस कदर समर्पित हैं कि बस फ्लो के हिसाब से चल रहे हैं कि जो होगा वो देखा जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा। आपने इस वक्त सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दिया है और आप ईश्वर के इस कदर भक्त हैं कि हम क्या बताएं। आप तो बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत लविंग हैं, प्लस बहुत अंडरस्टैंडिंग पर्सन हैं। आपके जीवन में आजकल ये चल रहा है कि जो लोग आपको नहीं समझते हैं, जो लोग आपको बुरा समझ लेते हैं,
आप उनके पास जाकर खुद को प्रूव करने की कोशिश भी नहीं करते। आपको लगता है कि जो समझना है समझ लो। हाँ, जो समझना है आप समझ लो, क्योंकि आप कब तक प्रूफ देते रहेंगे, आप कब तक समझाते रहेंगे। तो आपको लगता है कि अब उसने सोच ही लिया है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, तो फिर ठीक है। किसी को क्या पता हम कैसे हैं। जिसने जैसा मन बना लिया उसके लिए हम वैसे हैं। तो बस लोग आपको अब जैसा देखने लगे हैं, आप उसी में राज़ी हैं। आप किसी के सामने खुद को साबित करने नहीं जाते, आप किसी के सामने खुद को प्रूव करने नहीं जाते। हाँ, आप चीज़ों को दूर से बैठकर समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस बहुत है, टेंशन बहुत है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा टेंशन अपने ऊपर लेते नहीं हैं। सब ईश्वर को दे देते हैं कि मेरी चिंता हरि करे, मुझे किसी की चिंता नहीं करनी है। मेरी चिंता भी भगवान को करनी पड़ेगी। मैं अपनी चिंता भी नहीं करता, सब उन्हीं को करना है। मैं तो बस वो जिधर ले जाएंगे उधर चलने के लिए तैयार हूँ। आपकी मेंटालिटी कुछ ऐसी है कि अब आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके हिसाब से नहीं होती, तो आप बहुत उसका शौक नहीं मनाते, बहुत दुखी नहीं होते कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। आपने हर चीज़ को एक्सेप्ट करना सीख लिया है, स्वीकार करना सीख लिया है कि हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसा है तो ये भी ठीक है, ऐसा है तो ये भी ठीक है। आपको लगता है कि ईश्वर जो भी कर रहे हैं वो मेरे भले के लिए ही होगा और मुझे उनके काम में ज़्यादा टांग नहीं अड़ानी है। वो जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, हो सकता है कि आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, सिंगिंग करते हो, या फिर आपको पेंटिंग वगैरह बनाने का बहुत शौक़ हो, कोई पोएट हो, आप मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं। मतलब कि किसी भी चीज़ को एक नई रूपरेखा दे देना, ये आपकी एक कला है। तो आप उसी में बहुत मगन रहते, शायद आपका पैशन है ये, कुछ लोगों का शायद ये पैशन है। तो आप अपनी क्रिएटिविटी में बहुत मस्त हैं, बहुत मस्त हैं। चीज़ों को पास से नहीं दूर से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब आप पास जाते हैं तो आप उलझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि जब एक तो आप इमोशनल बहुत हैं, बहुत इमोशनल हैं। आप जब पास से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो वो लोग आपको उलझा देते हैं। तो आप बस दूर से खड़े होकर चीज़ों को देखते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा सोच रहा है, वैसा सोच रहा है। बहुत सारे रिश्ते हैं आपके ऐसे ही। अब जैसे कि एक होता है ना, बहुत भीड़ भाड़ पसंद होती है, बहुत मौज मस्ती, इधर जाना, पार्टी शार्टी करना, ये सारी चीज़ें अब आपको बहुत रास नहीं आती। अब आपको स्पिरिचुअलिटी रास आने लगी है। वो भजन है ना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। आपकी ज़िंदगी आजकल कुछ ऐसी चल रही है। आप पता है आप बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट हार्ट, बच्चों की तरह मासूम, इनोसेंट। कहो जीव जंतुओं के साथ ही खेलने लग जाएं, बच्चों के साथ ही खेलने लग जाएं। मतलब कि आपकी जो मस्ती है ना वो ज़िंदा है। आपने अपने बचपना की हत्या नहीं की है। जैसे होता है ना कि लोग बहुत समझदार हो जाते हैं, अरे ये बच्चों जैसी बातें मत करो, ये बच्चों के काम है। अरे इंसान कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन उसे अपने अंदर का बच्चा हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा समझदारी भी इंसान को खुशी से जीने नहीं देती, बोझ बन जाती है समझदारी। लोग बात बात पर कहते हैं तुम बच्चे थोड़ी ना हो, तुम बच्चे थोड़ी ना हो, अरे तुम पर ये शोभा नहीं देता, तुम तो समझदार हो, तुम तो समझदार हो। कभी कभी ये बातें ना इंसान को घुट घुट कर मरने पर मजबूर कर देती हैं। तो इसीलिए जिसकी मस्ती ज़िंदा है उसी की हस्ती ज़िंदा है, और जो मस्ती नहीं करता वो ज़बरदस्ती ज़िंदा है। तो कुछ ऐसा ही है यहाँ पे। आप अपनी मस्ती को कायम रखते हैं, जिसको जो सोचना है वो सोचता रहे। आप अपने आप में बहुत मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। अच्छा, एक बात और, कुछ लोग शायद कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कहीं शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। हमें नहीं पता, शायद अभी बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल चल रहा है, कुछ खरीदना चाह रहे हैं आप।
और आप सोच रहे हैं क्या ये पॉसिबल है, क्या ये ले पाएंगे, क्या किसी का सपोर्ट मिलेगा, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, इन सारी चीज़ों पर आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पर ध्यान दे रहे हैं। एक तो ये, और कुछ लोग हैं जिनकी किसी से बहुत लड़ाई हो गई है। लड़ाई कैसे, वो उनको छोड़कर चला गया, लाइक आपको छोड़कर चला गया है, लड़ाई हो गई है आपकी उससे, तो आप आजकल उसे बहुत मिस करते हैं, आपको उसकी बहुत याद आती है, लेकिन आपका बात करने का मन नहीं करता। कुछ लोगों की याद तो आती पर उनसे बात करने का मन इस वजह से नहीं करता क्योंकि उनकी जो मेंटालिटी होती है ना, वो 2 मिनट बात करने के बाद फिर से वही पास्ट की बातें खोद कर झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो फिर लगता है यार बेहतर है उनसे बात ही ना करो, याद कर लो कुछ अच्छे पल और मुस्कुरा लो, लेकिन बात ना करो। कुछ ऐसा ही शायद इधर बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। अच्छा, एक बात हम यहाँ पर और देख रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए, अब आपने अपने लिए एक्शन लेना सीख लिया है। जैसे कि हमने बताया ना कि इधर वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है, तो पहले आपकी मासूमियत का बड़ा दुरुपयोग करते थे लोग, आपकी मासूमियत का बड़ा इस्तेमाल करते थे लोग। जैसे कि आप इनोसेंट टाइप थे, आप नहीं सोच पाते थे कि लोग इस हद तक भी गिरते हैं, लोग इस हद तक भी झूठ बोल सकते हैं। पहले आपको लोगों का अंदाज़ा ही नहीं था, लेकिन अब आप चीज़ों को समझने लगे हैं। अब आप समझने लगे कि ये गलत हो रहा है और मुझे इसके लिए डिसीजन लेना, मुझे इसके खिलाफ़ एक्शन लेना है। तो अब आप किसी का भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं करते, तुरंत तुरंत एक्शन लेते, तुरंत जवाब देते हैं। स्ट्रेंथ आ गई है, स्ट्रेंथ आ गई है। और जैसे कि हमने बताया कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना पसंद नहीं है, एकांत में रहना पसंद आ गया है आपको। एक छोटा सा भजन 2 लाइन का सुनाते हैं आपको, जैसी सिचुएशन है आपकी, ठीक है। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफ़ी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफ़ी है। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफ़ी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफ़ी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफ़ी है। देख लो, आपकी एनर्जी इतनी स्पिरिचुअल है, इतनी लविंग है कि ईश्वर के प्रति जो आपका समर्पण देख रहे हैं, जो प्यार देख रहे हैं, और आपके अंदर जो इतना बड़ा बदलाव हुआ है, जो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसकी वजह से ये भजन हमें आपके लिए गाना पड़ा कि आपकी जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि अब मैं जगत के रंग क्या देखूं। बस आपको देख लिया, ऐसा लगता है दुनिया देख ली। अब आप ना अकेलेपन से घबराते नहीं, आप अपने अकेलेपन को इंजॉय करते हैं, मस्त रहते हैं। घुटन तो आपको भीड़ में होती है, अकेलेपन में तो खुशी मिलती है। और इसी वजह से अब लोग आपसे चिढ़ने लगे हैं कि ज़्यादा एटीट्यूड आ गया इसके अंदर, ज़्यादा घमंड हो गया है। जैसे कि पहले आप जैसे जीते थे, लोगों के बीच रहते थे, लोगों की तरह बातचीत करना, लाइक लोगों की तरह आपकी हैबिट्स थी, लेकिन अब बहुत चेंज आ गया आपके अंदर। तो अब लोग उन चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं कि ये बदलाव आखिर हुआ कैसे। ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं, वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो अब आपको वो समझ तो रहे नहीं है, तो क्या करें बेचारे, बुराई समझ के काम चला लेते हैं, भला बुराई बोल के काम चला रहे हैं कि घमंड आ गया है, एटीट्यूड आ गया है, अहंकार आ गया उसके अंदर। तो इसी वजह से हम यहाँ देख रहे हैं कि अब आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है, कौन क्या कहता है, आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता। आप मस्त रहते हैं। लोग
पिंच करने की कोशिशें खूब कर रहे हैं, स्ट्रेस देने की कोशिश खूब कर रहे हैं, लेकिन आप अंदर से इतने स्टेबल हो गए हैं, आपकी एनर्जी इतनी स्टेबल हो गई है कि जैसे कि आपके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जैसे कि वो कोशिशें बहुत करते हैं लेकिन बेचारे नाकामयाब हो जाते हैं, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? वो जिनसे आप प्यार करने लगे बहुत ज़्यादा। तो ये तो यहाँ पर कंडीशन है। अगर ये चीज़ें आपसे मैच हुई हैं तो आगे की रीडिंग आपके लिए है, अगर नहीं मैच हुई है तो फिर आगे जो और भी पाइल्स हैं उनको ज़रूर देखना, ठीक है। अब हम बताएं कि बदलने क्या वाला है, मतलब कि इस जून आपको क्या मिलने वाला है। सबसे पहले तो किसी चीज़ के लिए आपको जजमेंट मिलने वाला है, जस्टिस मिलने वाला है ईश्वर की तरफ से। आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ईश्वर से प्रे कर रहे थे बहुत पहले से, बहुत समय से, कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तो उसके लिए इस जून आपको जस्टिस मिलने वाला है। ईश्वर की तरफ से बहुत बड़ा न्याय मिलने वाला है आपको, समझ रहे हैं? बहुत बड़ा न्याय। हमें नहीं पता कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप क्या बोल रहे थे, किस बात की शिकायत थी या क्या था, जो भी था, तो उसके लिए आपको जस्टिस मिलने वाला है। और कुछ लोगों के लिए हमें लग रहा है कि जस्टिस आपको इस बात के लिए मिलेगा, लाइक हमने बताया ना कि कुछ लोगों के पार्टनर शायद उनसे नाराज़ होकर, गुस्सा होकर उन्हें छोड़कर चले गए हैं, या फिर वो उनके प्यार को नहीं समझते हैं। आप उनसे प्यार बहुत करते हैं पर वो हमेशा आपको भला बुरा बोलकर, भला बुरा कहकर समझते ही नहीं हैं और चले जाते हैं। तो आपको लग रहा था कि तुम्हें तो भगवान नहीं देखेंगे, आपको बस यही था कि मैं तुम्हें नहीं समझा सकती, मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, तुम्हें जब वो समझाएंगे तुम्हें तभी समझ में आएगा। तो ये समझ लो कि अब उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है कि आप क्या हैं। उन्हें बहुत अच्छे से ईश्वर एहसास कराएंगे कि आप क्या हैं। तो आपको जस्टिस मिलने वाला है, समझ रहे हैं? आपकी कोई बहुत पुरानी विश पूरी होने वाली है इस जून में, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, लाइक आप बहुत समय से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो बस इतना समझिए कि जैसे ही वो विश पूरी होगी आप बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा ईश्वर के प्रति बहुत आभार व्यक्त करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हम बताएं कि अगर आप फीमेल हैं, आप मैरिड हैं और आप चाहते थे बेबी कंसीव करना, और अगर उसके लिए आप बहुत समय से मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि जिनके घर बेबी गर्ल होती है वो बेबी बॉय चाहते हैं, जिनके घर बेबी बॉय होता है वो बेबी गर्ल चाहते हैं, तो ये समझ लो कि इस जून गुड न्यूज़ मिलने वाली है। जी हाँ, और इसके लिए आप बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ये मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है और आप बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा। अच्छा, किसी के प्रति अगर नाराज़गी है ना आपके मन में, तो इस जून आप माफ़ कर देंगे। इस जून आप अपने गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल ही रखेंगे, वैसे तो पूरा कंट्रोल है आपका, लेकिन जिनके प्रति थोड़ी बहुत भी अनमन है, इस जून आपकी स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ और ज़्यादा होने वाली है। और कहीं ना कहीं जैसे कि फॉरगिवनेस की पावर आएगी आपके अंदर। माफ़ करने के लिए भी बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है, कलेजा बहुत बड़ा, समझ रहे हैं? तो वो बहुत बड़ा कलेजा, बहुत बड़ा जिगरा दिखाएंगे आप, और सभी को एक लाइन से माफ़ करते चले आएंगे। लो तुम भी माफ़ी ले लो, तुम भी माफ़ी ले लो, तुम भी माफ़ी ले लो, सबको माफ़ कर देंगे। हम हमेशा कहते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में दो चीज़ें सबसे आगे चलती हैं, एक ग्रैटिट्यूड, हर एक चीज़ के प्रति आभार व्यक्त करना, चाहे किसी ने आपको एक कप कॉफ़ी बना के दे दी हो, ये मत समझो कि ये उसका फ़र्ज़ है, ये उसका कर्तव्य है, उसने दे दिया तो कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया। नहीं, जब इंसान इस तरह की मेंटालिटी मन में रखता है ना, तभी रिश्ते ख़राब होते हैं। लोग बाहर अगर किसी ने उनको उनकी हैंकी भी उठा के दे दी तो थैंक यू, ही थैंक यू, लेकिन अगर घर का इंसान उनके लिए कुछ भी कर रहा है तो उनको लगता है कि तो कौन सा बड़ा एहसान कर दिया। अरे उनके प्रति भी आभारी बनिए। बहुत सारे लोगों के परिवार के लोग ऐसे हैं जो एक कप चाय बना के भी नहीं देते हैं। तो अगर आपको एक कप चाय, एक कप कॉफ़ी मिलती है टाइम पर, तो उसके लिए भी आप आभारी बनिए, आभार व्यक्त करिए। तो
जैसे कि दो चीज़ें आगे चलती है, एक ग्रैटिट्यूड छोटी छोटी बात पर, एक बच्चे के प्रति भी ग्रैटिट्यूड, यूनिवर्स के छोटी छोटी चीज़ों के प्रति ग्रैटिट्यूड, हवा के प्रति ग्रैटिट्यूड, के प्रति ग्रैटिट्यूड, सूर्य के प्रति ग्रैटिट्यूड, चांद के प्रति ग्रैटिट्यूड, इस दुनिया के प्रति ग्रैटिट्यूड, हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड, आभार, धन्यवाद, थैंक यू, थैंकफुल होना, ठीक है। और दूसरा फॉरगिवनेस, कोई बात नहीं, माफ़ कर दो, किसी ने सॉरी बोला, माफ़ कर दो, कोई बात नहीं। मन को हल्का रखिए, किसी का भी बोझ मन पर लेके मत चलिए कि उसने मेरे साथ ये कहा, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसका कुछ नहीं बिगड़ा, आप उसकी नेगेटिविटी अपने मन में लेके चल रहे हैं, कब तक चलेंगे, कब तक। माफ़ कर दो, बात ख़त्म करो और आगे बढ़ो। तो स्पिरिचुअल जर्नी में ये दो लोग ही आगे पहुंच पाते हैं जिनके अंदर ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस होती है। तो इस हफ्ते आपकी स्पिरिचुअल जर्नी और भी ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है, लाइक आप आगे और ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं, जो आपके अंदर ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो आप माफ़ करेंगे, आप लोगों को माफ़ करेंगे, ठीक है माफ़ कर दिया, ठीक है माफ़ कर दिया, ठीक है। एक बात और, एक बहुत बड़ी विश पूरी होगी यहाँ पर बहुत सारे लोगों की। अगर आपकी फैमिली किसी चीज़ के लिए आपको इजाज़त नहीं दे रही थी, किसी से शादी करना, कोई जॉब करना, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना, कहीं घूमने जाना, कहीं दर्शन करने जाना, जिस चीज़ के लिए भी आप अपनी फैमिली से, अपने ग्रैंडफादर से, अपने फादर से, आपके घर में जो भी मेन मेंबर हैं, जिनसे भी आप मतलब इजाज़त मांग रहे थे और आपको नहीं मिल रही थी, तो इस जून आपको मिलने वाली है। जी हाँ, और आपकी वो बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है। तो देख लो जून कितना आपके लिए अच्छा होने वाला है। हुँ? तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और आपकी विश तो पूरी हो ही रही है, लाइक मिरेकल होने वाला है, समझ रहे हैं? अब जैसे कुछ लोग कोई जॉब करना चाहते थे पर फैमिली की इजाज़त नहीं थी, शायद अदर कंट्री जाकर, अदर स्टेट जाकर या फिर किसी से शादी करना चाह रहे थे, फैमिली मान नहीं रही थी। तो इस हफ्ते जो भी बात फैमिली पर टिकी हुई थी, फैमिली की वजह से जो चीज़ें अटकी हुई थी, तो फैमिली में एक बैलेंस क्रिएट होगा और आपकी ये विश पूरी होगी, ठीक है? ये भी एक तरीके का मिरेकल ही है आपके लिए, मिरेकल ही है आपके लिए, ये समझ लीजिए। अच्छा एक बात और, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को सडनली प्यार होने वाला है किसी से। सडनली आपकी लाइफ में कोई पर्सन दूर से आने वाला है, जिसके साथ आपके बहुत अच्छी पहले फ्रेंडशिप होगी और फिर आपको उनसे प्यार हो सकता है अचानक से। इस जून मतलब आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा और आपको, वो कहते हैं ना, पहली नज़र में कैसा जादू कर दिया। हाँ, तो पहली नज़र में जादू होने वाला है और बस आगे समझ लो आप जो भी होगा, ठीक है। तो आपको प्यार होने वाला है अचानक ही किसी से, तो ये जून ऐसा होने वाला है। आपके करियर के लिए बहुत अच्छा होगा जून, करियर के लिए भी और लव लाइफ के लिए भी बहुत 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 अच्छा होगा, और स्पिरिचुअल जर्नी के लिए तो उससे भी अच्छा होने वाला है, समझ रहे हैं? मतलब कि कुछ भी नेगेटिव नहीं है, कुछ भी, समझ रहे हैं? कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं आप, तो आपकी जर्नी बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी जर्नी होगी। फिनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे आप, ठीक है। और जैसे कि हर तरफ से आपको गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ सुनने के लिए मिलेगी। अच्छा, हेल्थ इशू है अगर आपको किसी भी तरीके से, तो हेल्थ इश्यूज़ में भी काफ़ी सुधार होगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। अगर आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ ख़राब रहती है तो उन्हें भी कहीं ना कहीं थोड़ी राहत पहले से ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। नेगेटिव एनर्जी से माँ भगवती आपको प्रोटेक्ट करेंगी, समझ रहे हैं? कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस जून, आपको कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। माँ दुर्गा की ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ हैं। अगर कोई है आपका शत्रु जो ब्लैक मैजिक जानता है, जो बहुत नेगेटिव है, तो ये समझ लो कि इस जून उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, उसका बुरा होगा, जिससे उसे सबक मिलेगा ये सब कुछ करना अच्छी बात नहीं होती है। उसके साथ लाइक ईश्वर उसे सबक सिखाने के लिए कुछ करेंगे, लेकिन आपको उससे प्रोटेक्शन मिलेगा। और हमने आपको बताया कि प्यार होने वाला है आपको किसी से अचानक से ही। और कहीं ना कहीं जो लोग सिंगल हैं, ये आपका खुद का अपना मैनिफेस्टेशन है। किसी के साथ पार्टनरशिप में आपका बिजनेस भी शुरू हो सकता है इस जून, समझ रहे हैं? पार्टनरशिप में बिजनेस, तो मतलब कि बहुत अच्छा होगा। अब क्या बताएं, बहुत अच्छा होगा जून आपके लिए।
एक बात और, अगर आप कोई क्रिएटर्स हैं या फिर आपका ऑनलाइन कोई बिजनेस है, जैसे कि अर्निंग आपको बढ़ती हुई दिखेगी, समझ रहे हैं, जिस हिसाब से आप अर्निंग चाहते हैं ना, उस हिसाब से आपको अर्निंग में बढ़ोतरी दिखेगी आपको, मतलब रिकवरी होगी चीज़ों की। या तो अगर आपका बिजनेस है खुद का वैसे ही, और आप देख रहे हैं कि चीज़ें काफ़ी स्लो स्लो चल रही हैं, तो उसमें आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिलेगा इस जून में। इस जून आपको प्रोटेक्शन के लिए 2 ब्लैक कलर के फेदर्स मिल सकते हैं, ब्लैक और वाइट, या फिर ब्लैक एंड वाइट हो सकता है। तो वो फेदर्स अगर मिलते हैं आपको तो उन्हें उठा कर ले आना। हम पहले भी बोलते हैं, अगर आपको फेदर्स मिलते हैं सडनली, ऐसे नहीं कि आप कबूतरों के मोहल्ले में चले गए, वहाँ बहुत सारे फेदर्स मिल गए, ऐसा नहीं। फेदर्स अचानक मिलते हैं, जहाँ पर कोई उम्मीद ना हो, अचानक आपको फेदर्स मिल गए, तो वो कहीं ना कहीं एंजेलिक साइन होता है। तो आप उन फेदर्स को उठाकर ले आइए, अपने पर्स में रख लीजिए, अपने मोबाइल के कवर में रख लीजिए। हम तो मोबाइल के कवर में रख लेते हैं, और आप चाहें तो अपनी अलमीरा में रख सकते हैं, कहीं ना कहीं वो गुड साइन होता है। लेकिन हमने बताया ऐसा नहीं कि आप ऐसी जगह पर पहुंच गए जहाँ पर ऐसे मतलब लाइक पक्षी पाले जाते हो, तो फिर वहाँ तो फेदर्स की कमी नहीं हुई, वहाँ तो बहुत सारे फेदर्स पड़े होंगे, ऐसा नहीं। आप अचानक जा रहे हैं, अचानक आपकी बालकनी में आपको फेदर मिल गया, अचानक आप कहीं जा रहे हैं, वहाँ पर आपके ऊपर फेदर गिर गिर गया, आपकी ऑफिस में आपको मिल गया अचानक से। अगर आपको ऐसे फेदर्स मिलते हैं, वैसे मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, तो उन्हें ले आना। इससे कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिलेगा आपको, नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन मिलेगा आपको, ठीक है। तो डियर, ये जून आपके लिए बहुत ज़्यादा लविंग होने वाला है, हर तरह से, करियर के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, और लव लाइफ के लिए। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, बहुत सारे लोगों को एक तरीके से मिरेकल होने वाला है, ठीक है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, और इस जून का आनंद उठाइए। लेकिन एक बात और, हमारा बर्थडे आ रहा है, भूल मत जाना, ठीक है, इसी जून में, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, आपको लोगों की नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम बताने वाले हैं कि ये जून का महीना आपके लिए कैसा होगा, आपकी लव लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए कैसा होने वाला है, क्या कुछ खास होगा, कौन सी गुड न्यूज़ मिलेगी, कौन सी बैड न्यूज़ मिलेगी, और एंजेलिक गाइडेंस क्या होगा आपके लिए, सब कुछ बताएंगे। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत कम है, ठीक है। अभी हम आपके करंट सिचुएशन की बात करेंगे, जिससे आप इस रीडिंग को खुद से जोड़ पाएँ। करंट सिचुएशन सुनकर ही आपको पता चलेगा कि ये रीडिंग मेरी ही है। उसके आगे बताएंगे कि जून में क्या होने वाला है, क्या गाइडेंस है, कौन सी गुड न्यूज़ है, कौन सी बैड न्यूज़ है, और कौन सी विश पूरी होगी, ठीक है। इस टाइम पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में किसी चीज़ का एंड हुआ है, किसी चीज़ की डेथ हुई है, कोई चीज़ खत्म हुई है, और उसको लेकर बहुत टूटे हुए हैं, बहुत इम्बैलेंस हो गए हैं अंदर से, जैसे कि कुछ अंदर ही अंदर टूट गया है आपके, और उस बात को आप किसी से बता नहीं पा रहे हैं, किसी से कह नहीं पा रहे हैं। एक तो आपकी आदत ऐसी है कि बहुत सारी चीज़ें शो ना करने की, दुखी भी होंगे ना तो आप जैसे कि शो नहीं कर पाते, बता नहीं पाते,
फीलिंग्स अंदर ही रख लेते हैं। पता है, जो लोग फीलिंग्स हाइड करना शुरू कर देते हैं उसका दो रीज़न होता है। एक तो कुछ लोगों का नेचर होता है, और दूसरा जब उनके परिवार के लोग समझते नहीं है ना, तो फिर उन्हें लगता है कि बताने से भी क्या फ़ायदा। अगर फैमिली में अंडरस्टैंडिंग है, अगर फैमिली के लोग समझते हैं चीज़ों को, तो वहाँ पर शब्दों की भी ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ इंसान चेहरा पढ़ लेता है। लेकिन बहुत सारे परिवारों में ऐसा होता है कि चाहे करियर को लेकर उनका बच्चा परेशान हो, उनके फैमिली के लोग परेशान हो, या फिर लव लाइफ को लेकर, परिवार को लेकर, किसी भी बात को लेकर, पर वो चीज़ों को समझते ही नहीं हैं, तो फिर इंसान सोचता है कि क्या फ़ायदा बताने से। तो यहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि या तो आपका नेचर है ऐसा, और या तो आपके परिवार के लोग समझते नहीं हैं। बहुत सारे लोगों का नेचर है ऐसा, और बहुत सारे लोगों ने ये देखा है कि जब कोई समझता ही नहीं तो बताने से क्या फ़ायदा। इस वक्त आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं, दूर दूर तक कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि काश कोई हाथ पकड़कर सही रास्ते पर ले जाए, काश कोई हाथ पकड़कर सही रास्ता दिखा दे कि ये करो। जैसे कि दिमाग काम नहीं कर रहा आपका, जैसे कि आपका दिमाग ही किसी ने बांध दिया हो, ऐसा फील कर रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग। किसी रिश्ते का अंत हुआ है, या फिर परिवार में किसी से झगड़ा हुआ है, या फिर दोस्तों में मनमुटाव हुआ है। कोई तो था जो दिल के बहुत करीब था, और उसी से कोई बात हुई है जिस वजह से आप इतना टूट रहे हैं अंदर से, इतना बिखर गए हैं आप अंदर से। वरना दिल के अंदर कौन सी दीवार कमज़ोर है, ये राह चलते इंसान को पता नहीं होता। अपनों को ही पता होता है, जो दिल के बहुत करीब होते हैं उन्हीं को पता होता है कि ये यहाँ से कमज़ोर है और यहीं से तोड़ दो इसे। बस किसी ने ऐसा ही किया है। यहाँ पर किसी ने किसी के साथ झूठ भी बोला है, छल भी किया है। जैसे कि आपने किसी पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, बहुत यकीन किया था, आपने अपनी ज़िंदगी की हर बात, हर एक राज उसे बताया था, आपने उसे भगवान का दर्जा दिया था, लेकिन वो उस काबिल ही नहीं था। तो यहाँ पर किसी आपके अपने ने ही आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तो इस वजह से भी यहाँ पर बहुत सारे लोग जैसे कि अंदर से टूट गए हैं। अब नींद भी नहीं आती है रातों में, अनिद्रा की प्रॉब्लम हो गई है, आत्मविश्वास अंदर से टूटता जा रहा है। एक होता है ना कॉन्फिडेंस, इसके अंदर इंसान के अंदर बना होता है, आपका कॉन्फिडेंस ही ज़ीरो होता जा रहा है। आपका मन हो रहा है कहीं दूर जाने का, कहीं बहुत दूर, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। शायद किसी ने चैलेंज किया है, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अंदर से एक मन करता है कि दुनिया को प्रूव करो कि हम क्या हैं क्या नहीं हैं। लेकिन एक मन कहता है कि किसी को प्रूव नहीं करना, बस किसी की शक्ल नहीं देखनी, ना किसी को खुद की शक्ल दिखानी है, बस कहीं दूर चले जाना है, कहीं दूर चले जाना है। यहाँ पर हम एनर्जी कुछ ऐसी ही देख रहे हैं। करियर में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा, आपके करियर में भी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हमें तो लगता है कि कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब है, सारी चीज़ें इम्बैलेंस है आपकी लाइफ में, हर कोई इनजस्टिस कर रहा है आपके साथ। हाँ, पता है एक चीज़ यहाँ पर और भी है, आप अपनी नॉलेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप जितने टैलेंटेड हैं, आपके अंदर जितनी नॉलेज है, आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप अपने टैलेंट का सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप फूटे बर्तन में पानी भरेंगे तो क्या होगा? कुछ लोग फूटे हुए होते हैं, आप वहाँ पर एफ़र्ट्स लगाएंगे तो क्या होगा? सही जगह पर एफ़र्ट्स लगाना चाहिए, चाहे इंसान हो या फिर करियर हो। तभी अगर आप सही बर्तन में पानी भरेंगे, बिना फूटे बर्तन में पानी भरेंगे, तभी उसमें पानी टिकेगा। अब आपने बहुत मेहनत कर डाली, पानी भरते जा रहे, वो बहता जा रहा है, आप ऊपर से भर रहे, वो नीचे से बह रहा है, तो फिर क्या होगा? आपको रोना ही पड़ेगा ना। कुछ ऐसा ही हुआ है। आप में से बहुत सारे लोगों ने किसी नेगेटिव इंसान को बहुत ज़्यादा उच्च दर्जा दे दिया। और पता है आजकल क्या होता है,
कि ज़रा सी अहमियत क्या दी खुद को खुदा मानने लगे, ज़रा सी अहमियत क्या दे दी खुद को खुदा मानने लगे, और कांच के टुकड़े भी क्या वहम पालने लगे। कांच के टुकड़े भी क्या वहम पालने लगे। तो आज के टाइम पे क्या होता है कि आप ज़रा सी किसी को ज़्यादा अहमियत दे दो ना, तो वो आपको तो ज़ीरो और खुद को हीरो समझने लगते हैं। आपको कांच का टुकड़ा समझ लेते हैं और खुद को कोहिनूर समझने लगते हैं। तो अहमियत उनको ही दो जो उस लायक हों, जो उस लायक नहीं है, जो डिज़र्व ही नहीं करते, उनको अहमियत देने की ज़रूरत भी नहीं है। और फर्स्ट प्रायोरिटी तो खुद को दिया करो। सबसे पहले सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद के लिए चीज़ें करना शुरू करो, क्योंकि आप खुद ही हैं जो खुद को समझेंगे। आपसे बेहतर आपको कभी कोई नहीं समझेगा। आपको हमेशा आपके ही साथ रहना है। यहाँ पर कोई कभी किसी का साथ नहीं देता, सब मतलब के साथ ही हैं, चाहे परिवार हो और चाहे प्यार हो। हमें बहुत ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगेगा, पर चीज़ें आप खुद भी समझा करिए। यहाँ पर आपकी सिचुएशन देखकर सारी चीज़ें बोल रहे हैं हम कि खुद को अहमियत देना सीखो। जब तक आप खुद को अहमियत नहीं दोगे, जब तक आप दूसरों को खुद से ज़्यादा समझोगे, तब तक दूसरे भी आपकी इज़्ज़त कभी नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। अपने आप को भी प्यार दो, अपने आप की केयर करो, अपने आप से प्यार करो। आई लव माई सेल्फ, खुद से भी प्रेम करना सीखो। वही लोग एक दिन टूट जाते हैं जो पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए जीते हैं, पूरी ज़िंदगी, और एक दिन वही दूसरे कह देते कि तुमने किया ही क्या है हमारे लिए। अपनी खुशियाँ मार कर उनकी खुशियाँ पूरी करते हैं, लेकिन वो कह देते हैं कि तुमने किया ही क्या है, एहसान कर दिया क्या। तब फिर इंसान के पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचता। और फिर पता क्या होता है, टाइम ख़त्म हो चुका होता है। हर चीज़ का अपना अपना टाइम होता है। हाँ, हर चीज़ें इंसान टाइम के साथ करना पसंद करता है। हर चीज़ का एक टाइम होता है, लेकिन जब तक आपको सबक मिलता है ना, तब तक आपका वो टाइम निकल चुका होता है। और फिर क्या होता है, सिर्फ धुंधली आंखें होती हैं और आंखों में उन आंखों में आंसू होते हैं, और शरीर 10 जगह से टेढ़ा हो चुका होता है, और बहुत हेल्पलेस हो चुके होते हैं। और बस फिर इधर से गाली, उधर से गाली, इधर से गाली, उधर से गाली। तो समय रहते समझो, फूटे बर्तन में पानी मत भरो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन अपनी खुशियां मार कर नहीं। अपनी खुशियों का भी ख्याल रखो, जिससे आप खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। आप वो काम करो जिससे आपको भी खुशी मिले और दूसरों को भी खुशी मिले। ये नहीं कि सिर्फ दूसरे खुश रहें और आप दुखी रहें। आज यहाँ पर यही दिख रहा है हमें कि आपने किसी को खुद से ज़्यादा माना, खुदा माना किसी को, और वही खुदा तोड़ के चला गया। तो अब से कसम खा लो कि दोबारा ये नहीं करोगे। समझ रहे हो, दोबारा नहीं करोगे। अब हम बताते हैं, ना आपका करियर बेहतर चल रहा है, ना आपकी लव लाइफ बेहतर चल रही है, और आप किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। फीलिंग्स अंदर ही अंदर मर रही हैं आपकी, बस आपका कहीं दूर जाने का मन हो रहा है। अब एक बात, अगर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई हैं तो आगे की रीडिंग आपकी है, और अगर ये सिचुएशन, ये कंडीशन आपकी नहीं है तो आगे की रीडिंग में मत देखिए, कोई और पाइल चूज़ करिए, क्योंकि ये आपकी रीडिंग नहीं है। पहले कंडीशन इसी वजह से बतानी पड़ती है जिससे आपको लगे कि हाँ, ये रीडिंग मेरी है। आगे जो चीज़ें बताई जाएंगी वो मेरे लिए होंगी, वो जो गाइडेंस होगा वो मेरे लिए होगा, जो मोटिवेशन होगा वो मेरे लिए होगा। ठीक है, तो अब समझो। पहले चलो स्माइल करो। दुखी हो गए ना मेरा बच्चा, चलो स्माइल करो, और ये भीगी हुई सी जो पलकें हैं इनको पोंछ लो। स्माइल करो और कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस करो कि अब से खुद से प्यार करोगे, खुद को अहमियत दोगे, खुद की खुशियों का ख्याल रखोगे, फूटे बर्तन में पानी नहीं भरोगे, अपने सोल लेवल के लोगों से दोस्ती रखना पसंद करना, जो आपकी सोल के लेवल के हों, निकृष्ट आत्माओं से दूर रहना। प्रॉमिस करो इन सब चीज़ों के लिए। बच्चा, अगर आप ना अपने से लो लेवल के लोगों से दोस्ती रखते हैं ना, वो आपको कभी समझेंगे ही नहीं, कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि उनकी पहुंच ही नहीं है वहाँ तक। उनकी जो सोल का स्तर है, उनकी जो आत्मा का स्तर है वो गिरा हुआ है।
अभी आपके लेवल पर उठने के लिए उन्हें कई जन्म लेने पड़ेंगे। इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं होती है, इसमें उनकी गलती नहीं होती, ये हमारी गलती होती है कि हम चीज़ों को समझें। अब मान लो कि आपने किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें पाल ली हैं, आशाएं कर ली हैं, और वो उस लायक नहीं था, तो गलती उसकी नहीं, आपकी है। यहाँ पर आपको ऐसे लोगों से ज़्यादा उम्मीदें करनी ही नहीं है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, पर उनसे बहुत ज़्यादा होप मत रखिए, कोई उम्मीद मत रखिए उनसे। बस मन में ये रखिए कि कर दे तो अच्छा और ना करे तो भी अच्छा। उम्मीद नहीं रहेगी तो दुख नहीं होगा। कहते हैं कि कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती हैं, और हद से ज़्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। तो हद से ज़्यादा उम्मीदें नहीं करनी है, उम्मीदें उनसे करिए जो उस लायक हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, बर्तन में छेद है, लीक हो रहा है, और आप उसमें पानी भरे जा रहे हैं, उम्मीदें बना के रख ली आपने कि नहीं इसमें इतना पानी आ जाएगा, पर उसकी कैपेसिटी ही नहीं है उतनी, तो फिर क्या होगा? पानी पूरा बह जाएगा नीचे से। तो अच्छा बर्तन देखो जो फूटा ना हो, जो मजबूत हो, स्ट्रांग हो, जिसमें आप जितना पानी भर सको वो आ सके, जितना आप भरना चाहते हो उस हिसाब से देखो। समझ गए ना आप? तो चलो, नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है और किसी से ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी है, ठीक है? अब बताते हैं करियर में आगे क्या होने वाला है। गुड न्यूज़ है आपके लिए। शायद आप बहुत समय से प्रे कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए आप किसी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप अगर जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो, तो आप खुद सोचिए, क्या आप किसी काम के लिए बार बार कहीं अप्लाई कर रहे हैं क्या? रिक्वेस्ट कर रहे हैं जॉब के लिए, या फिर बिज़नेस करना चाहते हैं तो अपने फैमिली में, अपने फैमिली के जो मेन मेंबर हैं उनसे बार बार बोल रहे हैं कि मुझे ये करने दो, मुझे ये करने दो। या फिर आप बार बार कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो दूसरों पर डिपेंड हैं, और आप उनके लिए बार बार आवेदन दे रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको उसमें सक्सेस मिलने वाली है। बहुत बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए, समझ रहे हैं? अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो आपको उसका बहुत बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल, बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलने वाला है। किसी कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वो मिलेगा। एग्ज़ाम दिया है तो 100% आप उसमें सक्सेस होंगे, पास होंगे। समझ रहे हैं? कहीं भी कोई मीटिंग फिक्स की है, या फिर कोई प्लांट लगाया है, कुछ भी, किसी भी चीज़ में आपने एफ़र्ट्स लगाए हैं और आप उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। अगर किसी से आप बहुत समय से किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे और वो इग्नोर कर रहा था, तो अब आपकी वो रिक्वेस्ट पूरी होगी। समझ रहे हैं? आपको सफलता मिलेगी। मतलब कि आपके करियर में जो भी चल रहा था ना, उसमें काफ़ी रिकवरी होगी। अब आपको आपकी लाइफ की जो सक्सेस है उसकी चाबी मिलने वाली है, की मिलने वाली है। बस इस की को संभाल कर रखना और अपने ही पास रखना। इस सीक्रेट को किसी से शेयर मत करना, बस इतना याद रखिए। सपने में आपको एक छोटा बेबी दिख सकता है, कोई हॉर्स दिख सकता है, और येलो कलर के फ्लावर्स दिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा गार्डन दिख सकता है। अगर आपको ऐसे ड्रीम्स आते हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगे। बस आपको थोड़ा सा नन्हा सा मुन्ना सा उपाय करना है। क्या उपाय करना है? आपको आपके घर में जो भी छोटा बच्चा हो, जो भी उसे पसंद हो, जो भी खाने पीने में उसे वो खिला दीजिए, ठीक है? जैसे कि जो भी उसे पसंद हो, आप जितना कर सकते हैं वो करिए। और अगर आपसे हो सके थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में, तो जो बाहर के स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं उनके लिए कुछ करिए, उनके पानी की, खाने की कुछ व्यवस्था करवा दीजिए। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेंगी, ठीक है? तो करियर तो जून में आपका बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। जॉब के लिए अप्लाई किया था, इंटरव्यू दिया था, या फिर जो भी, या फिर बिज़नेस के लिए कहीं पर कोई मीटिंग हुई थी, या फिर फैमिली से इजाज़त नहीं मिल रही थी, तो वो डेफिनेटली 100% आपके हिसाब से सब कुछ होने वाला है इस जून में, ठीक है? और हम बात करें अब आपकी लव लाइफ की। लव लाइफ में कोई न्यू प्रपोज़ल मिलने वाला है। जी हाँ,
अगर आप मेल हैं, अगर आप मेल हैं, आप बॉयज़ हैं, आप रीडिंग देख रहे हैं, तो किसी फेमिनाइन एनर्जी का प्रपोज़ल मिलने वाला है आपको, जिनका जो कलर होगा फेयर कलर होगा, और वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी टाइप के होंगे जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, और उनके शॉर्ट हेयर्स होंगे जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, और उन्हें हैट लगाना बहुत पसंद होगा। वो होती है ना राउंड राउंड वाली हैट, टोपी गोल वाली वो उन्हें बहुत पसंद होगी, जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, जिनका प्रपोज़ल आपको मिलने वाला है। अगर आप इस वक्त बहुत तन्हा हैं, बहुत अकेले हैं, कोई छोड़ कर चला गया है, कोई तोड़ कर चला गया है, तो टेंशन मत लीजिए। कोई छोड़ कर चला गया है तो कोई तोड़ कर चला गया है, पर आप टेंशन मत लीजिए, आपको जोड़ने वाला आपकी ज़िंदगी में आ रहा है बहुत जल्द। आपके सितारे आपके पास उन्हें लेकर आ रहे हैं, और वो आपके लिए बहुत लकी साबित होगा, बहुत लकी। कुछ लोग आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि जो तोड़ कर गया है, जो छोड़ कर गया है, वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ जाए, लेकिन अब उस बदमाश की सुनना नहीं बिल्कुल भी। अगर उसने आपको चीट किया है, अगर आपको किसी ने धोखा दिया और आपकी लाइफ में कोई आ जाता है न्यू पर्सन, तो उस ओल्ड पर्सन के लिए उस न्यू पर्सन को मत छोड़ना। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि इतना ज़्यादा रिश्तों में मोहग्रस्त होते हैं कि उस इंसान को भूल जाते हैं कि जिस वक्त ये हमें छोड़ कर गया था, उसने हमारा हाथ थामा था, और आज अगर वो वापस आ गया हमारी चमक देखकर, हमारी सक्सेस देखकर, तो हम उसको छोड़ दें। ये नहीं, ये कभी मत करना। तो आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आने वाला है जो आपको इमोशनली संभालेगा, समझेगा, प्यार देगा, सपोर्ट करेगा, और बहुत सारे लोगों के लिए आपका कोई दोस्त भी बन सकता है। वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। मतलब कि कोई बहुत अच्छा दोस्त आपको इस जून मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों के लिए दोस्त है और बहुत सारे लोगों के लिए कोई लवर है, ठीक है। मतलब कि प्रपोज़ल भी बहुत सारे लोगों को मिलने वाला है। अगर आप फीमेल हैं तो भी आपके लिए बता रहे हैं हम कि न्यू लव के बहुत ज़्यादा चांस दिख रहे हैं। बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है एक्स के लिए। अगर एक्स आता है, बकवास करता है, तो आपको उसे फुल्ली इग्नोर करना है। किसी भी तरीके की कन्फ्यूज़न की स्थिति में नहीं आना है। मन तो कुछ भी कहता है, पुरानी बातों को लेकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। तो ये होने वाला है इस जून में। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोज़ल आ रहा है, जी हाँ। और हमने ये तो बताया है कि किसी न्यू पर्सन से बहुत अच्छी बॉन्डिंग होने वाली है। अचानक ही इस जून में आपको किसी फंक्शन में जाना पड़ सकता है। मतलब अच्छी जगह पर जाएंगे किसी फंक्शन में, और वहीं पर हो सकता है कि आपको किसी से मैरिज प्रपोज़ल मिले, या फिर आपके बच्चों के लिए आप जिस एज के भी हैं, जैसे भी आप देख रहे हैं, तो मैरिज प्रपोज़ल मिलने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और कि अगर आपके चक्रों में कुछ ब्लॉकेजेस थे, लाइक क्या होता है कि जब हमारे जो चक्र होते हैं, अगर उनमें कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसी नेगेटिव परिस्थितियां हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो वो जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव होंगे, समझ रहे हैं। और आपकी जो सिचुएशन है जो अभी आपको पसंद नहीं आ रही है, मतलब उनमें एक अच्छा खासा बैलेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि जो ओल्ड चीज़ें हैं वो रिप्लेस्ड होंगी अच्छी तरीके से, सारी चीज़ें बेहतर होंगी पहले से इस जून में, ठीक है। अगर आप जॉब करते हैं और आपकी सैलरी बहुत कम है, या फिर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपके काम को देखते हुए आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, तो इस जून ये भी हो सकता है। ये जून आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है, बहुत पॉजिटिव होने वाला है। फैमिली में भी स्टेबिलिटी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बैलेंस्ड होंगी। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो कंटिन्यू रखिए, उसी का फल है आपके लिए। और बहुत सारे लोगों के लिए बता दें हम, बेबी कंसीव होने वाला है बहुत सारे लोगों को, जो लोग मैरिड हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में किसी को बेबी कंसीव होने के लिए आप सोच रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, तो बेबी कंसीव होने वाला है बहुत सारे लोगों को, ठीक है। तो ये भी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो डियर, ऐसा होगा आपके लिए जून। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके
हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, ये जून आपके लिए कैसा होगा? इस जून आपकी कौन सी विश पूरी होगी? इस जून आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलेगी? और इस जून के लिए आपके लिए क्या गॉड गाइडेंस है? लव लाइफ कैसी होगी, करियर कैसा होगा, सब कुछ बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रांग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी बहुत स्ट्रांग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस भी है, लेकिन एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत कम है। डियर, सबसे पहले हम यहाँ पर आपकी एनर्जी की बात करते हैं, आपकी कंडीशन की बात करते हैं, क्योंकि इसे सुनने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि ये रीडिंग मेरे लिए है। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं, आप मैरिड हों, अनमैरिड हों, जो भी है, आपके परिवार में बहुत ज़्यादा कलह कलेश का माहौल रहता है। आपके परिवार में सब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। आपके परिवार में प्रेम सद्भावना नहीं है। होता है ना, मुंह पर मिट्ठू मियाँ हो सकता है बन लेते होंगे मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए सब विष रखते हैं, जहर रखते हैं। और स्पेशली आपके लिए तो बहुत ज़्यादा है। परिवार में आपकी किसी से भी नहीं बनती है, सब अपनी चलाना चाहते हैं, आप अपनी चलाना चाहते हैं। तो इस वजह से घर में बिल्कुल भी, जैसे कि होता है ना, सद्भावना हो, प्रेम हो, करुणा हो, सब मिलजुल कर रहें, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर, स्पेशली आपकी फैमिली में। और हम आपको सबसे बड़ी एक बात बता दें, आप बहुत ज़्यादा डेविल एनर्जीज़ के शिकार हैं। आपको बहुत ज़्यादा महसूस होता होगा कि छोटी छोटी बातों में आपको इनसिक्योरिटी फील होती है। आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते होंगे, आपके घर में कोई ना कोई बीमार बना रहता है। एक तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये नेचुरल नहीं है, ये होता है कराया धराया, ब्लैक मैजिक। वो होता है, लोग चिढ़ने वाले लोग होते हैं, आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। तो आपके घर में ना नेगेटिव एनर्जीज़ का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। आपके परिवार के ऊपर भी ये जो इतनी सारी चीज़ें अचानक ही अचानक होती रहती हैं, इतने लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इतना कलह क्लेश मचा रहता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से। हमें ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग सिंगल मदर हैं, सिंगल फादर हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनका डाइवोर्स हो गया है, उनके कोई बच्चे नहीं हैं और वो अपनी फैमिली के यहाँ रह रहे हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एज काफ़ी हो गई पर उनकी शादी नहीं हुई है, तो अपनी फैमिली में रहते हैं, तो उनको बोझ की तरह देखा जाता है। आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख मिल रहा है, बहुत दर्द मिल रहा है, और बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होने की वजह से, नेगेटिविटी फील होने की वजह से लाइफ में कुछ भी ठीक चल भी नहीं रहा है। जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करने चलते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं, तो आपके परिवार में कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है, जैसे कि कोई है जो हाथ धो के नहीं, नहा धोकर आपके पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में स्पेशली आप जिनसे प्यार करते हैं उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कराया गया है, स्पेशली आपको दर्द देने के लिए उनको कंट्रोल में रखा गया है। हो सकता है कि आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, और उनकी फैमिली वालों ने आप दोनों को अलग करने के लिए आपके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक कराया। पहले तो आप पर कराया था, लेकिन कुछ लोगों पर असर होता है पर कुछ लोगों पर असर नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते ब्लैक मैजिक, भला कोई मुझ पर करा के देखे। ये वो लोग होते हैं जिनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, तो उन पर किसी का भी ब्लैक मैजिक काम नहीं करता। लेकिन जो लोग अंदर से वीक होते हैं, जिनका का ऑरा बहुत वीक होता है, उन पर किसी भी काले जादू की, किसी भी नेगेटिविटी की, टुच्ची मुच्ची चीज़ों का असर हो जाता है। हाँ,
डेफिनेटली हो जाता है। लेकिन जिनका ऑरा स्ट्रांग होता है उनको नेगेटिव एनर्जीज छू भी नहीं सकती हैं। दूर से हो सकता है वो आपको डराएं, धमकाएं, आपकी लाइफ में कुछ बुरा करें, लेकिन वो पर्सनली आपको टच नहीं कर सकती हैं, आपको बीमारी नहीं दे सकती हैं, आपका कुछ बुरा नहीं कर सकती हैं, इतना समझ लीजिए। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पार्टनर की जो फैमिली है उन्होंने पहले आप पर कराया, पर आप में से बहुत सारे लोगों पर असर हुआ, पर कुछ लोगों पर असर नहीं हुआ। फिर उन्होंने आप लोगों को अलग करने के लिए उन्होंने अपने ही बच्चे पर नेगेटिव एनर्जी या फिर ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया, और अब उसका असर यूँ हुआ है कि आप दोनों का रिश्ता टूट गया, आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो गया। हो सकता है कि आपके बच्चे हों और आपका हस्बैंड आपको छोड़कर चला गया हो सकता है कि आपके बच्चे हों लेकिन आपकी जो वाइफ़ थी वो आपको छोड़कर चली गई हो। आप अकेले ही दुनिया से एक तरीके से लड़ रहे हैं, आप अकेले ही स्ट्रगल कर रहे हैं एक छोटा बेबी लेकर। तो यहाँ पर कुछ लोग सिंगल मदर हैं, कुछ लोग सिंगल फादर हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही सिंगल हैं, और कुछ लोग जो अनमैरिड हैं। तो डियर, आपके पार्टनर पर डेफिनेटली ब्लैक मैजिक हुआ है, और इसी वजह से आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। और कुछ लोग हैं यहाँ पर जिन पर आप पर खुद भी ब्लैक मैजिक हुआ है। आप खुद बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हैं, बहुत नेगेटिव सोचते हैं। अब आप रीडिंग देखते होंगे तो आपका मन होता होगा कि यार मैं भी मेडिटेशन करूं, मैं क्या सोचती हूं, पर आप चाह कर भी जैसे कि रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं, आप चाह कर भी पॉजिटिव नहीं बन पा रहे हैं, किसी काम में मन नहीं लगता, दिन भर आलस्य रहता है, पड़े रहने का मन करता है, और बस वही नेगेटिविटी, वही नेगेटिव थॉट्स जैसे कि विचारों ने मन को घेर रखा है। कुछ अच्छा करने चलते हैं तो बुरा हो जाता है, कुछ अच्छा करने चलते हैं तो उसका नेगेटिव रिजल्ट ही मिलता है। जैसे कि अंदर से आप बहुत वीक पड़ गए हैं, ऐसा लगता है कि किसी ने कंट्रोल करके रखा हुआ है आपको। तो हम डियर अब आपको क्या बताएं, अगर ये कंडीशन है आपकी, अगर ये सिचुएशन है आपकी, तो आप समझिए कि आगे की रीडिंग आपके लिए है। अगर ये सारी चीज़ें आपसे मैच नहीं करती हैं तो आप पाइल नंबर 2 देख सकते हैं, पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं, ठीक है। ना लव लाइफ अच्छी है आपकी, ना करियर अच्छा है आपका, मेहनत बहुत कर रहे हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने बिज़नेस में दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी जॉब में दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन एक होता है ना बरकत, कमाते बहुत है पर जाता कहाँ है पता नहीं चलता। हमने कई लोगों के मुख से सुना है कि हमसे ज़्यादा सुखी तो वो हैं जो महीने में 20-25 हज़ार कमाते हैं। हम लाखों रुपए कमाते पर हमारे घर में जैसे कि पता नहीं कहाँ चला जाता है, कोई बचत नहीं है, कोई बरकत नहीं है। और दूसरी बात, घर में इतना कलह क्लेश रहता है, अशांति का माहौल बना रहता है कि जैसे कि प्रेम है ही नहीं। हमसे ज़्यादा सुखी वो हैं जो कम कमाते हैं। क्या पैसों से खुशियाँ मिलती हैं? और अगर मिलती तो हम लोग खुश क्यों नहीं हैं, हम लोग सुखी क्यों नहीं हैं? तो यहाँ पर यही बात है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का बोलबाला है। आप कितना भी कमा लो वो यूं ही चला जाएगा, कितना भी कुछ भी कर लो कोई असर नहीं होने वाला। तो अब सबसे पहले तो आपको रिकवरी करनी होगी खुद की। अब आप जो डार्कनेस की तरफ दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं ना, आपको इनसे बाहर निकलना होगा। अगर आप वाकई चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन आए और आप चाहते हैं स्वतंत्र होना, आप भी हर किसी की तरह खुशी से जीवन जीना चाहते हैं, खुलकर ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो आपको पहले तो अपना कर्मा क्लीन करना होगा। कर्मा कैसे क्लीन करते हैं? मेडिटेशन करके। मेडिटेशन तो आपको कसम खा लेनी है अभी से कि आप मेडिटेशन नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको मेडिटेशन करना बोझ लगता है तो आप 3 माला गायत्री की डेली करें। 3 माला मतलब एक माला में 108 मोती होते हैं, तो आपको 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है सुबह। हाँ, क्योंकि गायत्री मंत्र की चैंटिंग करने से इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते हैं, और जो कर्मा होता है वो अपने आप क्लीन हो जाता है। गायत्री मंत्र अपने आप में इतना प्रभावशाली है कि वो आपके 3 चक्रों को बैलेंस करता है। ओम, ओम तो खैर है ही, सबका बाप ओम है, हर मंत्रों में ओम यूज़ होता है। तो ओम तो स्टार्टिंग में है ही, लेकिन भूर
भुआ स्वाहा, मतलब कि भूर आपका मूलाधार चक्र, भुआ आपका स्वाधिष्ठान चक्र, स्वा आपका मणिपुर चक्र। जब आप गायत्री की चैंटिंग करते हैं तो कर्मा भी क्लीन होता है और आपके ये 3 चक्रास भी बैलेंस होते हैं। अगर आप इन 3 चक्रों को बैलेंस कर लेते हैं तो फिर ऊपर की जो ज़िंदगी होती है, अनाहत चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र, इसके बाद ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है। इन जो लोग ये नीचे वाले चक्रों में फंसे रहते हैं ना, उनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होना, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों के लिए किच-किच करना, लड़ाई झगड़े करना, संतोष ना होना, ये सब कहीं न कहीं नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से होता है। तो पहले तो आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को पहचानना होगा। अभी आपको लगता है कि मैं बहुत हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता, मुझे कोई नहीं समझता। किसी के मोहताज मत बनिए, आपको खुद को समझना होगा। पहले तो आप अंदर से पावरफुल बनिए, अंदर से स्ट्रांग बनिए, अपना आत्मविश्वास जगाइए। जो इंसान मन से हार जाता है ना, उसकी पूरी दुनिया भी मदद करे तो ज़िंदगी में जीत नहीं सकता। क्योंकि कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। एक बार आप मन से हार गए तो आपका तन चाहे कितना भी बलशाली क्यों ना हो, चाहे दुनिया आपका कितना भी सपोर्ट क्यों ना कर ले, पर जो मन से हार गया वो ज़िंदगी में कोई जंग जीत नहीं सकता। तो आपको मन से स्ट्रांग होना होगा। जो लोग मन से स्ट्रांग होते हैं ना, वो कहते हैं मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। आपने देखा होगा कि कुछ लोग सिंगल पसली होते हैं, दुबले पतले, लेकिन वो अंदर से इतना आत्मविश्वास से भरे होते हैं कि वो 4 लोगों को पटक देते हैं। देखने में बिल्कुल दुबले पतले लगते हैं, हड्डी, सूखी हड्डी। तो उनके मन में बहुत ताकत होती है, वो मन से बहुत स्ट्रांग होते हैं। और कुछ लोग बिल्कुल हाथी जैसे बलशाली दिखते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल लो, ज़ीरो होते हैं वो। तो यहाँ पर सारा खेल मन का है। तो आपको क्या करना है, मन से स्ट्रांग होना है। अगर आप चाहते हैं इन नेगेटिविटी से निजात पाना, नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पाना, तो आपको स्ट्रांग बनना होगा। और स्ट्रांग बनने के लिए मेडिटेशन और गायत्री मंत्र बहुत ज़रूरी है। अगर आपको गायत्री मंत्र जपने में दिक्कत होती है तो प्रॉमिस करिए कि आप 3 पेज गायत्री मंत्र तो डेली लिखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। हाँ, 3 पेज डेली 1 महीने तक गायत्री मंत्र लिखिए और डेली सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए, ठीक है। और डेली अपने घर में आप पोछा लगाते हैं, आप मेल हो फीमेल हो, अगर आप मेल देख रहे हैं तो अपने घर में, आपके घर में जो पोछा लगाया जाता है उसमें नमक डलवाइए, पोछे के पानी में नमक डलवाइए, उससे पोछा लगाइए। और आप जिस पानी में नहाते हैं उस पानी में नमक डाल कर नहाइए, सेंधा नमक डाल कर नहाइए। बाल्टी में 1 चम्मच सेंधा नमक मिलाइए, फिर उस पर नहाइए। आपको इस टाइम पर ना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पहले इन चीज़ों को पीछे छोड़ना ज़रूरी है। नई चीज़ों की शुरुआत तो तब होगी जब ये पुरानी चीज़ें छूटें। गुड न्यूज़, इच्छा पूर्ति, विश फुलफिलमेंट तो ये तब होगा जब इन चीज़ों से आप छुटकारा पाएँ। अभी तो आप इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं और सबसे बड़ी कमी आपकी है यहाँ पर, क्योंकि आपने इनको बढ़ावा दिया है। आप कहेंगे मैंने कैसे दिया? क्योंकि हम जिन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं ना, वो उतनी ही प्रभावशाली होती जाती हैं। आपने कहीं कहावत सुनी होगी या फिर किसी मूवी में देखा होगा, लोग कहते हैं कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो उसका बार बार नाम मत लो, क्योंकि अगर आप उसका बार बार नाम लोगे तो मैनिफेस्ट होगी और वो और भी ज़्यादा पावरफुल बनती है। नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचने से वो और ज़्यादा पावरफुल बनती हैं, तो उनके बारे में सोचना ही नहीं है। हमें पावरफुल किसे बनाना है? पॉजिटिविटी को। तो आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, होपलेस नहीं होना है और अंदर से बी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बनना है। डर को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, समझ रहे हैं? और छोटी मोटी बीमारी भी हो ना तो ये मत सोचिए कि मैं बीमार हूँ, बोलिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और डेली सुबह आधे घंटे का योगा और प्राणायाम शामिल करिए अपने डेली के रूटीन में। अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि हम लेक्चर दे रहे हैं, हम प्रवचन सुना रहे हैं आपको, तो आप अभी इसी वक्त इस रीडिंग को छोड़िए और जाइए यहाँ से। हमें कोई लोभ लालच नहीं आपसे, समझ रहे हैं? हमें कोई लोभ लालच नहीं आपसे।
आप बेशक मत देखिए। लेकिन अगर आप वाकई चाहते हैं कि कोई आपका हाथ पकड़ के आपको सही रास्ता दिखाए, तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने हमें भेजा है आपके लिए। अब हम आपको एक बात बताएं, एक सिंपल सी बात। क्यों बताते हैं हम चीज़ें आप लोगों को? पाइल नंबर 3 की रीडिंग करने का कोई इरादा नहीं था हमारा, 2 रीडिंग काफ़ी थी, क्योंकि वही हो गई थी कम से कम 50 मिनट की। तो हमें लग रहा था छोड़ो पाइल नंबर 3 ना करते हैं। हमने रख भी दिए थे कार्ड्स कि अब नहीं करेंगे पाइल नंबर 3 की रीडिंग, बहुत टाइम हो जाता है अपलोड करने में वीडियो। लेकिन अचानक ही पता नहीं क्यों मन में आया कि नहीं यार कर लेते हैं, हो सकता है शायद किसी के लिए कुछ गाइडेंस निकल आए। और ये रीडिंग करने के बाद लग रहा है कि शायद इस वजह से हमें अंदर से फोर्स किया जा रहा था कि तुम्हें पाइल नंबर 3 की रीडिंग ज़रूर करनी है। क्यों? आपके लिए, आपकी वजह से। अगर हम आपके लिए रीडिंग कर रहे हैं तो आप क्या इतना भी नहीं कर सकते? आप अपनी लाइफ में परिवर्तन लाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? आपका बनेगा ना। तो अगर आप वाकई चाहते हैं परिवर्तन करना, बदलना, खुशी चाहते हैं, सुखी जीवन जीना चाहते हैं, तो इतना करना शुरू करिए। 1 महीने बाद अगर आपकी लाइफ में चेंज ना हो, जितना हम कह रहे हैं उतना करने के बाद, तो यही इसी कमेंट बॉक्स में गाली देकर जाना हमें कि मेरा कुछ नहीं हुआ। हम सच बोल रहे हैं। लेकिन हमने कसम खा लीजिए भगवती की, आपको कसम है जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, कि जितनी चीज़ें हमने बताई हैं इन्हें अगर 1 महीने तक आप फॉलो करते हैं तो आप खुद यहाँ पर बोल के जाएंगे कि हाँ दीदी आपने सही कहा था। आप देखिए, आप आपका मुंह देखिए पहले, तेज है आपके चेहरे पे कोई? ज़रा आईना उठाइए, मिरर में अपना फेस देखिए, आपके चेहरे पर कहीं तेज नज़र आ रहा है? एक तेज अलग होता है, तेज, ब्रह्म तेज कहीं नज़र आ रहा है? हारा हुआ इंसान, नेगेटिव इंसान, परेशान, हताश, निराश, खुद भी नेगेटिव, और बार बार हर जगह यही लिखने वाला, मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, भाग्य तो मेरा साथ ही नहीं देता, मेरी किस्मत में तो बड़े दुख लिखे हैं। तो तथास्तु, अब जो बोओगे वही तो काटोगे। अब आप डेली यही बोते हो हर किसी के कमेंट बॉक्स में जाकर कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी किस्मत फूटी है। तो फिर ठीक है, लो बेटा, लो, फिर यही लो, जो क्योंकि तुमने यही फसल बोई है जगह जगह पर जाके। अब जो तुमने बोया वो काटेगा कौन? हम काटेंगे क्या? नहीं, आप ही काटोगे। तो कसम खा लो कि आज के बाद किसी के भी रीडिंग में नेगेटिव लिखना छोड़ दोगे, पॉजिटिव लिख कर आओ। मैं बहुत खुशी हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत मस्त हूँ, मेरी बहुत अच्छी ज़िंदगी है। पॉजिटिविटी का बीज बो रहे हो ना, तो फिर पॉजिटिव फसल ही आगे मिलेगी। अगर नेगेटिविटी का बीज बोओगे तो नेगेटिव फसल ही मिलेगी। हमारे वीडियो पर हज़ारों कमेंट्स होते हैं, आपके 2-4 नेगेटिव कमेंट्स से हमारा कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है, ध्यान रखो ना। हम इस वजह से बोलते हैं कि आप पॉजिटिव लिखो तो हमारा अच्छा होगा, नहीं नहीं नहीं। हम तो ये कहते हैं आप खूब गालियाँ लिखो, लेकिन जो हम बोलते हैं वो हमें ही काटना पड़ता है। इसी वजह से पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी नहीं। रिलीज़ करो नेगेटिव चीज़ों को, अपने अंदर से रिलीज़ करो, नेगेटिव अटैचमेंट्स को रिलीज़ करो। जो लोग आपके होकर भी आपके नहीं हैं, अपने अंदर से कहो भाड़ में जाओ तुम लोग। मुझे अब अपने बारे में सोचना है, मुझे अब अपनी खुशियों के बारे में सोचना है, मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं करना है। पता नहीं मेरी कौन सी रात, मेरा कौन सा दिन मेरा आखिरी होगा, और मैं ये सोच कर ज़िंदगी को ख़त्म कर दूं कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। अब मुझे अपने लिए जीना है। ऐसा सोचो और देखना ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा, न्यू बिगिनिंग होगी। यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं आपसे कि एक्सेप्ट करो चीज़ों को। कैसे एक्सेप्ट करो? कि मेरी कमी है, एक्सेप्ट करो इस बात को और बदल दो अपनी ज़िंदगी को। अगर आप इतना करते हो ना, तो यहाँ पर कार्ड्स भी आए हैं, आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। इतनी खुशियाँ होंगी, इतना सारा प्यार होगा, इतना अबंडेंस होगा जितना आपने सोचा भी नहीं है। आप कुछ और ही बन जाएंगे, सच में। पता है ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? इस जून आपको एक वाइट फैदर मिलेगा, उस वाइट फैदर को उठा के रखना। वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको होप देगा, आपको फेथ देगा, आपको पीसफुल लाइफ देगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी उस वाइट फैदर के मिलने के बाद। कुछ लोगों को ब्लू बटरफ्लाई दिखेगी, ब्लू और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखेगी। जैसे वो दिखती है, गॉड से प्रेयर करना कि मेरी लाइफ में सब कुछ बदल दीजिए। बस वहीं से आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बिग ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। इस 15 जून के बाद किसी
न्यू पर्सन के आने के भी चांस है, न्यू फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, होप बन सकती है, नई होप बन सकती है लाइफ में आगे बढ़ने की, खुशी से ज़िंदगी जीने की। और करियर में भी किसी तरीके का कोई अचीवमेंट हो सकता है, समझ रहे हैं। लेकिन 15 दिन तो करो, ये करो जो पहले बताया है हमने, बिना किए नहीं मिलेगा ये। क्या सोच रहे हो कि जून का प्रेडिक्शन कर दिया तो अब बिना करे ही सब मिल जाएगा? नहीं, ये जब करोगे तब ये मिलेगा, क्योंकि प्रेजेंट ही फ्यूचर बनता है और प्रेजेंट को संभाल लोगे तभी फ्यूचर संभलेगा, ध्यान रखना। तो मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और अगर आप लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो पॉजिटिव रहना शुरू करिए, नेगेटिव लिखना बंद करिए और किसी को भी अपना गुरु बना लीजिए, नॉर्मल किसी भी देवी देवता को, और उनसे डीप लेवल पर कनेक्ट हो जाइए, हर बात उनसे शेयर करिए। बस आप देखना सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। अभी हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं बताने वाला आपका ये होने वाला वो होने वाला, ये बेकार की बातें हैं। जब तक आपके अंदर से जमा हुआ कचरा नहीं निकलेगा तब तक आप उसमें नई चीज़ें कैसे रख सकते हैं। नेगेटिव चीज़ें हैं उन्हें रिलीज़ करिए, तभी पॉजिटिव चीज़ें आपके अंदर आ सकेंगी, ठीक है। तो चीज़ें आप पर डिपेंड है। अगर आप चाहते हो खुश रहना, पॉजिटिव रहना, हैप्पीनेस चाहते हो तो अभी से, आज से मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, मंत्रा चैंटिंग करना शुरू कर दो। और अगर नहीं चाहते हो तो जैसे ज़िंदगी चल रही राम भरोसे वैसे ही चलते रहो, आपकी इच्छा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ़ और सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साई राम।